नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत जो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में गरीबी, भुखमरी से संबंधित स्थितियाँ नाजुक हैं। लगातार भारत में गरीबी और भुखमरी बढ़ते जा रहा है, जो एक सोचने की, चिंता करने का विषय है। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 अर्थात वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। इसमें यह बताया गया है कि भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। सोचिए ज़रा, 125 देशों में से 111वें स्थान पर है भुखमरी और गरीबी से संबंधित स्थितियों को लेकर। यह भारत 2022 में 107वें स्थान पर था। 2022 में 107वें स्थान से 2023 में 111वें स्थान पर आ गया। एक साल के अंदर 4 पायदान नीचे आ गया है भारत। इसका मतलब ये हो रहा है कि भारत में लगातार गरीबी बढ़े जा रही है, लगातार भुखमरी बढ़ते जा रहा है। भारत से अच्छी स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की है। भारत जो 111वें स्थान पर है, पाकिस्तान 102 स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। जिस देश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से छोटी है, वो देश भारत से अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भारत से बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ भुखमरी और गरीबी से संबंधित जो भी स्थितियाँ हैं भारत से अच्छी हैं। अब बात आती है कि भारत में जो भुखमरी और गरीबी जो बढ़ रही है, क्या सत्ता में लगे बैठे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है? जवाब हाँ में हो सकता है। इसके बारे में पता है, तभी तो चुनाव में फ्री में दाल दिए जाते हैं, फ्री में चावल दिए जाते हैं, फ्री में गेहूं दिए जाते हैं, फ्री में बिजली दिया जाता है, यहाँ तक कि आपके अकाउंट में पैसे भी डाले जाते हैं। उन्हें इस बारे में बखूबी पता है कि भारत की स्थिति कैसी है, पर सत्ता में आने के बाद वे इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरह से गरीबी हटाने का कोशिश किया जाए, किस तरह से भुखमरी कम किया जाए। आइए जरा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसको संयुक्त रूप से वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये यूरोपीय एनजीओ का समूह है। इसमें आयरलैंड की कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वर्ल्ड हंगर लाइफ इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। इस इंडेक्स को तैयार करने में बहुत सावधानी बरती जाती है। अलग अलग पैमाना पे इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसको क्षेत्रीय स्तर पर भी तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार किया जाता है। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर के लिए अलग पैमाना, राष्ट्रीय स्तर के लिए अलग पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अलग पैमाना इसके लिए बनाया गया है। इस बार जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ने जो रिपोर्ट दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है और इसमें कुछ पैमाना है, इसके आधार पे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनाया गया है, निकाला गया है। इसमें 4 पैमाना बनाया गया है। पहला है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिएंट्स। शरीर को जितने स्वस्थ रहने के लिए जितना भोजन की ज़रूरत होती है, उतना भोजन की अगर आपूर्ति ना हो तो अल्प पोषण में आ जाता है। अर्थात शरीर को जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी शरीर को ना मिले तो शरीर अल्प पोषण में, कुपोषण का शिकार हो जाता है। पहला पैमाना इस चीज़ को लिया गया है। और भारत में जो कुपोषण, अल्प पोषण की जो दर है वो 16.6% है। इतने परसेंट लोग कुपोषण के शिकार हैं।
या अल्पपोषण के शिकार हैं 16.6%। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें उम्र के अनुसार वजन का ना बढ़ना। इसमें बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर बने रहते हैं। उम्र के अनुसार उनके वजन वो नहीं बढ़ता है। तो इसकी दर है 18.7%। उम्र के अनुसार बच्चों का जो वज़न नहीं बढ़ता है, इसकी दर 18.7% बताया गया है। तीसरा पैमाना है चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें उम्र के अनुसार लंबाई का ना बढ़ना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उस तरह से लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन वर्तमान समय में किसी कारणों से या फिर उस कैलोरी की कमी या फिर उतना भोजन ना प्राप्त हो पाने की वजह से बच्चों का लंबाई कम होता है उम्र के अनुसार। तो इस पैमाने को लिया गया है। इसमें 35.5% इसको बताया गया कि इतने परसेंट बच्चे हैं जिनकी उम्र के अनुसार लंबाई नहीं बढ़ रही है। चौथा पैमाना लिया गया है शिशु मृत्यु दर। 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर को लिया गया है कि एक साल में कितने 5 साल के बच्चे मर जा रहे हैं। तो 3.1% बच्चे 5 साल की कम उम्र के बच्चे मर जाते हैं। इस पैमाने को भी लिया गया है। तो ये 4 पैमाना लिया गया है जिसके अनुसार ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। इसमें एक और बात बताई गई है कि जो 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का 58.1% एनीमिया पाया गया है। 15 से 24% महिलाओं में 58.1% एनीमिया की स्थिति पाई गई है। एनीमिया मतलब खून की कमी, और महिलाओं में खून की कमी की वजह से उनके बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह इसको भी बताया गया है कि इस खून की कमी की वजह से भी जो स्वास्थ्य होता है वो भी थोड़ा नाजुक हो जाता है, खराब हो जाता है। भारत में गरीबी और भूखमरी का एक कारण प्रति व्यक्ति आय या मजदूरी दर भी हो सकता है, और रोजगार का ना मिल पाना भी ये एक कारण हो सकता है इस चीज़ का। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय या मजदूरी दर अगर कम होंगी तो जो लोग होंगे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे, ना अच्छे से स्वास्थ्य में, ना शिक्षा में, ना अपने खान पान पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से बचत भी कम होते जा रहा है, जिसके कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अब यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जिससे कि प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी हो, और सरकार कोई ऐसा प्लान लाए जिसमें जीवन स्तर में सुधार हो। गरीबी को कम करने के लिए कोई प्लान आए, भुखमरी को कम करने के लिए कोई प्लान लाए, यही उम्मीद की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।